अगर तुम खुद को सस्ता समझोगे तो दुनिया तुम्हें मिट्टी का बना देगी। मैंने जीवन के हर मोड़ पर यही देखा है, जो अपनी कीमत नहीं पहचानता वो दुनिया की नजरों में एक खिलौना बन जाता है। एक समय था जब एक नौजवान मुझसे मिला। उसे भरोसा था कि वो राजा बन सकता है, पर दुनिया उसे एक साधारण लड़का मानती थी। वो टूट चुका था क्योंकि हर कोई उसे हल्के में ले रहा था। तब मैंने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, तुम्हें खुद पर भरोसा है, लेकिन क्या तुमने कभी अपनी कीमत पहचानी? इस सवाल ने उसकी जिंदगी बदल दी। आज मैं तुम्हें वही कहानी सुनाने जा रहा हूं जो तुम्हें याद दिलाएगी कि अगर तुमने अपनी कीमत नहीं जानी तो दुनिया तुम्हारी कोई कीमत नहीं लगाएगी। खूबसूरत सुबह थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय की दीवारें सुनहरी धूप से चमक रही थीं। वातावरण में शांति थी, लेकिन एक युवा चंद्रगुप्त का मन अशांत था। उसके चेहरे पर उलझन थी, मन में कई सवाल थे। वह चुपचाप बैठा था, लेकिन भीतर बेचैनी थी। वह सोच रहा था कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। कल की घटनाएं उसे बार बार भीतर से तोड़ रही थीं। बाजार में उसका मजाक बनाया गया था। कुछ ने उसे कमजोर कहा, कुछ ने कहा कि उसमें राजा बनने की पात्रता नहीं है। किसी ने यह भी कह दिया कि उसके जैसे साधारण युवक को तो सैनिक भी नहीं बनाया जा सकता। वह खुद से ही प्रश्न करने लगा, क्या वास्तव में मैं योग्य नहीं हूं? क्या मेरे सपने बेकार हैं? चाणक्य ने उसकी आंखों में झांका और मुस्कुरा दिए। उन्होंने पास रखी एक मिट्टी की मूर्ति उठाई। चंद्रगुप्त से पूछा गया कि वह इसे कैसा समझता है। उत्तर स्पष्ट था, साधारण सी मूर्ति है, कोई विशेषता नहीं। यही सोचते हुए उसे बाजार भेजा गया कि लोग इस मूर्ति की कितनी कीमत लगाते हैं। बाजार की भीड़ में मूर्ति को कोई पहचान न सका। एक कुम्हार ने हंसते हुए कहा, सिर्फ 2 कौड़ी दूंगा, इससे ज्यादा नहीं। कुछ लोगों ने तो मूर्ति को बेकार कहकर ठुकरा भी दिया। थका हारा चंद्रगुप्त लौटा और सब कुछ बताया। चाणक्य ने कहा, अब यही मूर्ति लेकर राजमहल जाओ और वहां के शिल्पकार को दिखाओ। चंद्रगुप्त जैसे तैसे महल पहुंचा। मूर्तिकार ने मूर्ति को पलट पलट कर देखा, फिर उसकी आंखें चमक उठीं। उसने कहा, यह तो प्राचीन काल की दुर्लभ शैली की मूर्ति है। इसकी कीमत 1000 स्वर्ण मुद्राओं से भी अधिक हो सकती है। चंद्रगुप्त आश्चर्यचकित था। वही मूर्ति, वही आकार, वही मिट्टी, पर 2 अलग अलग जगहों पर 2 अलग मूल्य। चाणक्य ने समझाया, यही जीवन का रहस्य है। अगर तुम गलियों में अपने मूल्य की पहचान करवाने जाओगे तो लोग तुम्हें 2 कौड़ी से अधिक नहीं समझेंगे, लेकिन यदि तुम सही मंच, सही लोगों और सही तैयारी के साथ सामने आओगे तो वही लोग तुम्हें अनमोल कहेंगे। तुम्हारा मूल्य तुम्हारी आत्म छवि में है। तुम खुद को जैसा समझते हो, दुनिया भी तुम्हें वैसा ही मानेगी। यदि तुम अपने आप को कमजोर, साधारण या अयोग्य मानोगे तो दुनिया भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगी। लेकिन अगर तुम अपने भीतर छिपे सामर्थ्य को पहचानो, उसे विकसित करो और आत्मविश्वास से खड़े हो जाओ तो लोग तुम्हें सलाम करेंगे। चाणक्य ने एक और दृष्टांत दिया। एक नदी जब तक पहाड़ों में बहती है कोई उसे नहीं पूछता, लेकिन जैसे ही वह मैदानों में बहती है लोगों के जीवन की आधार बन जाती है। वही लोग उसे पूजने लगते हैं। तुम भी अभी पहाड़ों में हो, संघर्ष में हो, लेकिन जब तुम मैदान में बहोगे, अपने रास्ते खुद तय करोगे तो लोग तुम्हारे किनारे अपना घर बनाएंगे। एक पत्थर निकाला गया। साधारण सा लगने वाला वह पत्थर असल में नीलम था। यदि उसे कोई अनपढ़ किसान देखे तो वह उसे फेंक सकता है, लेकिन एक जौहरी उसी पत्थर की कीमत लाखों में लगा सकता है। पत्थर की असली कीमत उसकी चमक में नहीं, बल्कि समझने वाले की दृष्टि में होती है। और जब तक तुम खुद अपनी कीमत नहीं पहचानोगे, तब तक कोई और कैसे पहचानेगा? अब तुम्हें यह तय करना है कि तुम 2 कौड़ी की चीज बनना चाहते हो या वह दुर्लभ रत्न जिसे पाकर लोग धन्य महसूस करें। अपने आत्मसम्मान की रक्षा खुद करो। अगर तुम चुपचाप सहते रहोगे तो लोग तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझ लेंगे, लेकिन जब तुम खुद को जानोगे, समझोगे और अपने मूल्य के अनुसार आचरण करोगे, तब तुम्हारा मार्ग भी खुलेगा और लोग भी बदलेंगे। जिस दिन तुम खुद की नजरों में राजा बन जाओगे, उस दिन दुनिया तुम्हें सलाम करेगी, क्योंकि राजा पहले मन में जन्मता है, फिर सिंहासन पर बैठता है। उस सुबह तक्षशिला में सिर्फ ज्ञान नहीं मिला, एक आत्मा को
उसकी असली पहचान मिली। एक साधारण युवक ने पहली बार खुद को विशेष महसूस किया। उस दिन चुपचाप बैठा वो चंद्रगुप्त अब दृढ़ मन के साथ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और मन में सिर्फ एक संकल्प, अब दुनिया मुझे नहीं, मैं खुद को परिभाषित करूंगा।